आपने कभी नोटिस किया है कुछ स्टूडेंट एक बार पढ़ाई करके सब याद रहता है, बट आप 3 बार पढ़ाई करके भी कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसा क्यों? डिफरेंस सिर्फ पढ़ाई में नहीं होता, रिवीजन सिस्टम में होता है। आज मैं आपको वो 7 एनिमेटेड रिवीजन ट्रिक जो बताने वाला जो टॉपर यूज करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात जो टॉपर यूज करते हैं ना वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपने वीडियो ध्यान से सुनना है। अगर आपने वीडियो को एंड तक ध्यान से सुन लिया ना तो आपका रिवीजन सिस्टम जो है ना नेक्स्ट मोड में चला जाएगा। मैं गारंटी देता हूं अगर आप रिवीजन ट्रिक कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे ना तो एग्जाम के लिए याद नहीं आ रहा ये लाइन कभी नहीं कहोगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं नए टॉपिक के साथ। टॉपर के 7 रिवीजन सीक्रेट क्या होते हैं जो 99% जो स्टूडेंट है वो इग्नोर करते हैं, जो मैं आपको आज बताने वाला हूं उनको अपने फॉलो भी करना है। बट हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का बटन उसको क्लिक करके ऑल पे प्रेस करोगे तो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है तुरंत आपके पास आएगी। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं टॉपर के 7 रिवीजन सीक्रेट क्या होते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूं। अभी हम फर्स्ट सीक्रेट की बात करें। हमारा फर्स्ट सीक्रेट है द 24 आवर्स रूल। क्या है? द 24 आवर्स रूल। टॉपर एक रूल फॉलो करते रिवीजन विद इन 24 आवर्स, यानी कि जो आपको उनका रिवीजन होता है गाइस 24 आवर के अंदर रहता है। यानी कि सिंपल सी बात है, दिन में आप जो पढ़ाई करते हो उसका छोटा सा आपने रिकैप रिवीजन करना है। यानी कि मान लीजिए आप पूरा दिन पढ़ाई कर लिया तो एटलीस्ट आपने 15 मिनट आपने जो नोट्स बनाई है ना उसका शॉर्ट रिकैप लेना है। कीवर्ड जो हेडलाइन हो वो आपने पढ़ना है। वो आप पढ़ते हो ना जो आपका माइंड में उसको लॉक कर दे, उसको मेमोरी रिवाइज होता है। बट आप एक्टिविटी फॉलो नहीं करते, रिवीजन नहीं करते, तो पूरे दिन आपने जो 100% पढ़ाई की है उनमें से आप 70% भूल जाओ। ओके जी, यानी कि 30% रहेगा कि नहीं रहेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो आप ये रूल फॉलो कर लोगे 24 आवर्स 100% आप पढ़ाई कर रहे हो तो दिन के एंड में एटलीस्ट 15 मिनट रिवीजन करते हो। रिवीजन करते हो तो आपका जो 100% है वो कायम इसका 90 होगा, 80 होगा, फिर इससे कम नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो मेमोरी है जो माइंड है वो लॉक कर देता है। ओके, तो ये आपका हमारा हो गया फर्स्ट रूल द 24 आवर रूल। ओके, अभी हम सेकंड सीक्रेट की बात करें। सेकंड सीक्रेट है द 3 डे साइकिल। ओके जी, द 3 डे साइकिल क्या होता है वो अभी हम समझते हैं। राइट है, जो अभी हमारा फर्स्ट रूल था 24 आवर्स। राइट है, तो 24 आवर्स आप रिवीजन करने के बाद जो एंड में 15 मिनट उसके बाद आपका जो रिवीजन का टाइम होता है तीसरे दिन होता है, यानी कि थर्ड डे आपको रिवीजन करता है। वो आप करते हो ना तो आपको माइंड में एक सिग्नल मिलता है कि आपको जो कंसेप्ट है वो स्टोर करने के। तो आप रिवीजन करते हो थर्ड डे जो भी आपने पढ़ा है 3 दिन का, तो आपका जो माइंड है ना वो सभी को स्टोर करने लगता है, लॉक कर देता है। मैं आपको टॉपर की एक ट्रिक बताऊं, ध्यान से सुनना। वो क्या करते हैं फर्स्ट डे क्या करते हैं वो लर्न करते हैं। क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, फर्स्ट डे उनको लर्न नहीं बनाया तो वो भी लर्न करते हैं। सेकंड डे क्या करते हो क्विक रिव्यू करते हैं। क्या करते हैं क्विक रिव्यू, कौन कौन से क्या पढ़ा, क्या पढ़ ले, क्या क्या हेडलाइन थी वो रिव्यू करते हैं। और जो थर्ड रहते हैं वो सेल्फ टेस्ट लेते हैं, यानी कि जो उन्होंने पढ़ा पिछले 2 दिन 3 दिन में उसके वो सेल्फ टेस्ट खुद ही एक टेस्ट बनाते हैं और खुद ही वो टेस्ट को लिखते हैं, आंसर शीट बनाते हैं। राइट है, और यही उनकी साइकिल में से क्रिस्टल उनको बना देती है। तो ये बात है गाइस, ये होगी टॉपर की ट्रिक। बट आपकी भी ट्रिक आपको फॉलो करनी चाहिए ना, तो आप भी ये चीजें फॉलो करते हो। पहले दिन आप लर्न करते हो, दूसरे दिन रिव्यू लेते हो और थर्ड डे सेल्फ टेस्ट लेते हो। एंड हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप ही एक दिन तो फॉलो कर लोगे बट वही गाइस एक दिन से रिजल्ट नहीं आता। आपको ग्रेजुएशन होता तो 5 साल लगते हैं ना, एक दिन में थोड़ी होगा। तो सिंपल सी बात है, ये जो स्ट्रैटेजी है टॉपर की ट्रिक आपको कंसिस्टेंट वाइज आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट आ सकता है। अभी हम थर्ड सीक्रेट की बात करें। हमारा थर्ड सीक्रेट है फेनमैन टेक्निक क्या होती है। ओके जी, तो एक बताता हूँ गाइस, आइंस्टाइन स्टूडेंट ने क्या लिखा था रिचर्ड फेनमैन ने, कि ध्यान से सुनना, इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली, यानी कि आप खुद को सिंपल वैसे आप एग्जांपल में सिंपल वैसे समझाओगे नहीं तो जो आपका होगा यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ, यानी कि जो आपका एक्सप्लेनेशन लेवल है खुद को समझे। अभी बुक्स पे जो लिखा है वो तो लिखा है, उसको आप सिंपल लैंग्वेज में आप खुद को समझाते ना तो जो आपका अंडरस्टैंड लेवल है वो लॉन्ग पीरियड हो जाता है। राइट है, तो ये ट्रिक क्या करते हैं टॉपर यूज करते हैं। वो टॉपर क्या कहते हैं, जो भी वो टॉपिक ला तो उन्होंने समझ लिया बट वो अपने शब्दों में एक्सप्लेन करते खुद के शब्दों में। बट यही बताऊंगा गाइस,
आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जा रही है, बट आप प्रैक्टिकल नॉलेज खुद से नहीं लोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल ग्रोथ नहीं ले पाओगे। तो ध्यान से सुनना, इससे क्या होगा, आपका जो आपको कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट रहेगा, कॉम्प्लेक्स जो सब्जेक्ट वगैरह, टॉपिक वगैरह, क्वेश्चन वगैरह, वो इजी वे से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वही है ना, आप में क्या टेक्निक आ गई, फेनमैन टेक्निक। उन्होंने क्या किया, जो भी आपका टॉपिक है वो आपके शब्दों में आप एक्सप्लेन करोगे, सिंपल वे से। ऐसे समझ लो कि आप 10 साल के बच्चों को पढ़ा रहे हो, इस वजह से तो आपको जो नॉलेज रहेगा 10 साल तक आपके पास रहेगा। इसको बोला जाता है फेनमैन टेक्निक। अभी हम फोर्थ सीक्रेट की बात करेंगे, जो हमारा होने वाला है पोमोडोरो प्लस रिवीजन मेथड। मोस्ट इंपोर्टेंट है पोमोडोरो टेक्निक प्लस रिवीजन मेथड क्या होता है, राइट है। अभी मुझे बता गए जो टॉपर रहते हैं, क्या वो 3 घंटे पढ़ाई करते लगातार, 3 आवर करते होंगे? नहीं करते। वो क्या यूज करते हैं, पोमोडोरो टेक्निक। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पोमोडोरो टेक्निक यानी वो क्या करते हैं, 25 मिनट पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं, 20 मिनट, उसके बाद वो क्या करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। क्या लेते हैं, 5 मिनट ब्रेक। ये उनकी स्टडी होगी, ये होगी 1 पोमोडोरो। क्या हो गया, 1 पोमोडोरो टेक्निक। ऐसे वो 4 करते हैं, 1 3 4 हो गया। सेम एज इट, 25 मिनट 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट 5 मिनट ब्रेक। ऐसे जो 4 मिनट पोमोडोरो टेक्निक करते हैं। एंड 4 पोमोडोरो टेक्निक यूज करने के बाद वो लेते हैं 20 मिनट का ब्रेक। क्या लेते हैं, 20 मिनट रिलैक्स ब्रेक, क्योंकि उससे आपका माइंड फ्रेश होता है। एंड हाँ, 20 मिनट जो ब्रेक लिया है उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं रिवीजन मेथड। क्या होता है, रिवीजन मेथड। रिवीजन मेथड कौन सा रहते हैं, जो उनकी पोमोडोरो टेक्निक हुई है 3, उसका वो रिवीजन मेथड लेते हैं। 4 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। जो पोमोडोरो आप जो 4 है ना अपनी पोमोडोरो टेक्निक की है, उसका वो रिवीजन मेथड ले लेते हैं। इससे हो जाता है क्या, उनका जो माइंड वो कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लेता है, उसको डीपली वे से समझ आता है। बस वही बताऊंगा, आप भी इस टेक्निक का यूज करते हो। देखो सिंपल है, माइंड को ब्रेक देना भी जरूरी है, क्योंकि आप भी 3 घंटे पढ़ाई कर दो लगातार बेस पे, आप जो भी पढ़ाई करो आप सब कुछ वेस्ट कर दोगे। तो मैं यही बताऊंगा, इस टेक्निक का यूज करते हो, रिवीजन मेथड का यूज करते हो ना, तो डेफिनेटली आपको जो होता है ना स्टडी मटेरियल, जो स्टडी होता है आपका, नेक्स्ट लेवल आप बना सकते हो। अभी हम 5th सीक्रेट की बात करेंगे, एक्टिव रिकॉल ग्रेटर देन पैसिव रीडिंग। क्या है, एक्टिव रिकॉल ग्रेटर देन पैसिव रीडिंग। नॉर्मल स्टूडेंट्स ही पढ़ाई करते हैं, बट टॉपर पढ़ाई करने के बाद खुद से पूछते हैं इससे क्या आ सकता है, इससे कौन सा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, जो उनकी नोट्स रहते हैं बिना देखे वो आंसर लिखते हैं। जो भी उनका क्वेश्चन है उनका आंसर लिखो बिना नोट्स देखे। बहुत सारे स्टूडेंट हाँ एक बोला देख लो नोट्स क्या किया, कॉपी पेस्ट, ऐसा नहीं है। प्रॉपर का एक ही सीक्रेट है, नया नहीं पर लिखना जरूरी है। और जो भी आप 1 घंटा, फॉर एग्जाम्पल अब सिंपल टिक बताता हूं, 1 आवर आपने लर्निंग की, तो आपने क्या करना है, उसके बाद लिखना है जो भी आपने पढ़ा है ना दिमाग में, उसमें आपने लिखना है। इससे क्या होगा गाइस, जो आपका एग्जाम पीरियड होता है ना, उससे आपको रेडीमेड बन जाते हो। फिर रेडियो पहले आपने क्या किया, पढ़ाई की टॉपर ने, उसके बाद होते क्या क्वेश्चन पुटअप किया कि इससे क्या आ सकता है, तो उसका क्या आंसर क्वेश्चन को मैच हो गया एग्जाम के लिए। और उसके बाद जो एक और उसने पढ़ाई की उसको लिखना स्टार्ट कर दो, क्या किया, कैसे क्या 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 मुझे याद आ रहा है, उससे वहां उसको लिखने का स्पीड भी बढ़ रहा है। तो ये हो जाता है एक्टिव रिकॉल। ओके, एक्टिव रिकॉल करना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही ना, आप पढ़ाई करते जाओगे आगे चलो पीछे सरसपाट। ऐसा नहीं है, सबको लेके जाना है, क्योंकि वही ना जो 1 साल का मटेरियल रहता है स्टडी का, उनमें से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। और वही हो जाता है ना, पढ़ाई तो कर लेते हैं सिंपल, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, वहां जाने के बाद यार ये कौन सा क्वेश्चन है, यार ये मेरे को पढ़ा ही नहीं है, प्रेस है। अरे वो पढ़ा था आपने, बट आपने क्या किया, उसको एक्टिव रिकॉल नहीं किया, आपने क्वेश्चन नहीं पूछे, तभी तो आपको नहीं आ रहा है ना। ये आपके साथ नहीं हो सकता ना, तो आपने क्या करना है, इसको फॉलो करना है, एक्टिव रिकॉल ग्रेटर देन पैसिव रीडिंग। अभी हम 6 सीक्रेट में बात करें, हमारा 6 सीक्रेट है स्पेस रिपीटेशन क्या होता है। ओके जी, तो सिंपल है, इसमें क्या होता है, जो टॉपर पर्सन रहते हैं स्टूडेंट, वो क्या करता है, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, अंकी ऐप या नोशन फ्लैश कार्ड ऐप का यूज करते हैं। वो ऐप आपको एटोनली बताता है आपको किस टॉपिक पर रिवाइज करना चाहिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि स्पेस रिपीटेशन से आपकी जो 80% मेमोरी है ना, स्ट्रांग बनती है। क्या बनती है, स्ट्रांग बनती है, कि साइंटिफिकली प्रूवन है। आप उसको फॉलो करते हो, इन ऐप का यूज, अंकी ऐप,
नोशन फ्लैश कार्ड आपका आप यूज करते हो, उसमें आपको रिवाइज बताया जाता है कि आपको किस टॉपिक को रिवाइज करना चाहिए, तो वो आप करते हो ना, तो यहाँ से साइंटिफिक प्रूव हो जाता है कि जो स्पेस रिपीटेशन जो सिस्टम है वो आपको 80% आपको स्ट्रॉन्ग मेमोरी आपको बना देती है। अभी हम 7 सीक्रेट बात करें, जो हमारा 7 सीक्रेट है, टेक टू रिमेंबर। क्या है? टेक टू रिमेंबर। तो टॉपर जो स्टूडेंट रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, इस टेक्निक का जो लास्ट उनका वेपन होता है, वो क्या करते हैं, उनको जो अच्छे फ्रेंड होते हैं उनके साथ वो शेयर कर, जो भी उन कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उनको बताते। तो सिंपल सी बात है गाइस, जो आपको नॉलेज है, आप किसी और को नॉलेज है, वो बोला जाता है ना, नॉलेज बांटने से बढ़ता है ना, आपका ही बढ़ेगा उसका ही बढ़ेगा। तो आपने क्या करना, हर वीकेंड एक दोस्त के साथ अपना जो नॉलेज वो कंसेप्ट उसको समझाना है, उसको कुछ प्रॉब्लम है उसको कंसेप्ट समझाओ। इससे क्या होगा, आपको जो नॉलेज है प्रैक्टिकल वे से आएगा ना, आपको लॉन्ग पीरियड के लिए मेमोरी में रहेगा। तो यही मैं बताऊंगा, ये एक्टिविटी आप फॉलो करोगे ना, तो आपका जो ये ना स्टडी का सीक्रेट नेक्स्ट लेवल जाएगा। बस वही है, समझने का वे भी अच्छा होना चाहिए, बस वही है समझना, यानी ये गलत वे से नहीं समझना, जो जो आपको आ रहा है उस वे से आप समझाते हो ना, तो आपको नॉलेज तो दुगना हो ही रहा है, बट उसका नॉलेज भी उसका बढ़ रहा है। सोचो, हर वीकेंड एक टॉपिक आप अपने फ्रेंड को या खुद को एक्सप्लेन करके देखो, तो आपका रिवीजन प्लस कॉन्फिडेंस दोनों आपका बढ़ता है। बस वही है, आपने वीकेंड में डेली बेस करना, तो एक ही हफ्ता करना, दूसरे हफ्ते नहीं करना, नो, हर हफ्ते आपने क्या करना है, एक टॉपिक को आपने अपने फ्रेंड को या खुद को आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये से आपका क्या होगा, रिवीजन प्लस आपका जो टॉकिंग वे वो समझने का, वो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ग्रोथ होगा। मैं आपको एक बोनस टिप बताता हूं, आप क्या करते हो रिवीजन के लिए, रिवीजन वॉल बनाओ, उसमें आप लिख सकते हो कि रिवीजन कब करनी है, किस टॉपिक करनी चाहिए, एंड हाँ, इसके लिए रिवीजन की नीड है वो भी आप उसमें लिख सकते हो। तो ऐसे आप करते हो ना, तो आपका जो है ना मोटिवेशन लेवल बढ़ सकता है, जो आपका माइंड है ना ऑल एक्स्ट्रा लेवल्स पे एक्टिव हो जाता है, क्योंकि आप रिपीटेड सिग्नल देते हो उसको रिवाइज करने के लिए, तो उसको हाँ इसको स्टोर करने की जरूरत हो जाती है। ये आपको माइंड को एडवाइस देता है। अगर आपने ये 7 ट्रिक अप्लाई कर लिया ना, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि एग्जाम के टाइम आपके ये आंसर जूम आउट व्यू की तरह याद आएंगे। और हाँ, मुझे कमेंट जरूर करना कि आज से आप कौन सी ट्रिक अप्लाई करने वाले हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड हाँ, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, वैल्यूबल लगा होगा कंटेंट, तो आप क्या करो, अपने जो स्टूडेंट फ्रेंड है उनको ये वीडियो शेयर कर सको, कि उनको भी पता चलना चाहिए कि 7 ट्रिक जो होती है टॉपर बनने के लिए, वो टॉपर कैसे बने, उनको भी समझ आने। क्योंकि मैंने वही बताया ना, नॉलेज आपके पास रखोगे तो नॉलेज बढ़ नहीं रहा, जो आप नॉलेज बांटोगे तो बांटने के लिए क्या करना है, जहां नीचे दिख रहा है शेयर बटन क्लिक करके अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए। एंड हाँ, मैं आपके लिए इतने सारे प्रैक्टिकल कंटेंट, आपके इतने सारे वीडियो लाता हूं, तो आपका एक फर्ज बनता है, एक हेल्प बनता है, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन बटन उसको क्लिक करके ऑल पे प्रेस करोगे, तो आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है तुरंत आपके पास आएगी। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।